बेसिकली ना हमने कोलिनोमिमेटिक्स की क्लासिफिकेशन पढ़ देते हैं। इन्हें हम कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक भी कहते हैं। हमें इसके तीनों नाम पता होने चाहिए। ये डायरेक्ट एक्टिंग होती है और इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है। डायरेक्ट एक्टिंग में मस्कुरानिक और निकोटिनिक आती हैं और बेसिकली जो मस्कुरा और इनडायरेक्ट एक्टिंग में आती है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स और एंड्रोफोनियम। मस्कुरानिक जो होती हैं वो कोलिनिस्टर्स होती हैं, जिसमें एसिटाइलकोलिन आ जाएगी, मेथाकोलिन और बेंजोथाइन। आगे एल्कलॉइड्स में पाइलोकार्पिन आ जाती है। ये दो तरह की होंगी, क्वाटरनरी और टर्शियरी। अब क्वाटरनरी में मस्कुरिन वगैरह आ जाएंगे और टर्शियरी में पाइलोकार्पिन वगैरह। निकोटिनिक दो तरह के होंगे, ईस्टर्स होंगे, एल्कलॉइड्स होंगे। ईस्टर्स में सक्सिलाइलकोलिन आ जाती है, एल्कलॉइड्स में निकोटीन और ना बेसिकली एंड्रोफोनियम जो होती है शॉर्ट एक्टिंग होती है। आगे हमने कार्बामेट्स कहा था, तो वो इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग भी हो सकते हैं। नियोस्टिकमीन आ जाता है, उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वेरी लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, पैराथायोन वगैरह, मेलाथायोन। अब ना बेसिकली हाई टर्म्स देख लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कोलिन ईस्टर्स क्या होती हैं। ऐसी कोलिनोमेटिक ड्रग्स जो कि ना कोलिन से बनी हो, जिनमें ना अल्कोहल भी और कोलिन डेरिवेटिव हो, बेसिकली स्टेरिफाइड हो विद एसिडिक सब्सटेंस, जिसमें एसिटिक एसिड कार्बोनिक एसिड आ सकते हैं और पोरली लिपिड सॉल्युबल हम। फिर होते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होते हैं, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव एक्टिवेशन हो जाती है कोलिन रिसेप्टर्स की। ये क्या होता है कि स्केलेटल मसल वीकनेस हो जाती है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, ये कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स की वजह से होता है। कोलिनोमेटिक अल्कलॉइड्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं विद वीकली अल्कलाइन प्रॉपर्टीज, यूजुअली एलामाइन ऑफ प्लांट ओरिजिन। और इनके ना जो इफेक्ट्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं दूसरी होती है एसिटाइलकोलिन, यूजुअली लिपिड सॉल्युबल होती है। फिर आती है कोलिनोमेटिक अल्कलॉइड्स, ये इनमें ना अल्कलाइन प्रॉपर्टीज होती हैं। अब साइक्लोस्पैज्म क्या था कि एक मार्क कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल होती है, जिसे ना बेसिकली अकोमोडेशन जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है और ये क्लोज वेन के लिए होती है, इसे हम साइक्लोस्पैज्म कहते हैं। फिर होती है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमेटिक, ये ऐसी ड्रग होती है जो बाइंड कर देती है और एक्टिवेट करती है कोलिन रिसेप्टर्स को और ना इफेक्ट्स को मिमिक कर देते हैं, दूसरों स्टाइलकोलिन के इफेक्ट्स को मिमिक कर देंगी। आगे होती है एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर्स, ये पोटेंट वेजोडाइलेटर सब्सटेंस होती हैं। इनमें लार्जली नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करते हैं। आगे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमेटिक में ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कि ना बेसिकली एंडोजेनस स्टाइलकोलिन के इफेक्ट को जो है एम्पलीफाई करती हैं, बढ़ा देती हैं और स्टाइलकोलिन स्टोरेज को इनहिबिट करती हैं, इस वजह से उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, स्टाइलकोलिन बढ़ जाएगी। आगे ना बेसिकली मस्कुलिनिक एगोनिस्ट ऐसी कोलिनोमेटिक ड्रग्स जो कि ना मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके और प्राइमरली मस्कुलिन लाइक एक्शन शो करें। आगे मस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है कि ना एक्यूट वर्सनिंग ऑफ सिम्पटम, बेसिकली ना मस्थीनिया के अंदर पेशेंट ऑफ मस्थीनिया के अंदर क्या होता है कि ना कोलिनस्ट्रेस इनहिबिटर्स जो ट्रीटमेंट बेसिकली ना जो सिम्टम्स हैं ना वो बढ़ जाते हैं, जिसको हम ना कोलिनर्जिक क्राइसिस भी कहते हैं। और इसके लिए ना हम कोलिनोस्ट्रेस इनहिबिटर्स को ना उसके ट्रीटमेंट में बढ़ा देते हैं, यानी वो देते हैं ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में। आगे जो है वो निकोटिनिक एगोनिस्ट हैं, ये जो है ये कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स हैं जो कि बाइंड कर जाती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ और इनके निकोटिनिक लाइक एक्शंस होती हैं। आगे हमने पढ़ने हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग कौन सी है। हमने बेसिकली इसको हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिए कि टेबुलर फॉर्म में ना बेसिकली हमें इसके रिसेप्टर्स पता होने चाहिए और उनके जी प्रोटीन्स का भी और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है बेसिक ये याद होना चाहिए कि एमओ रिसेप्टर्स के जीक्यू प्रोटीन होती है और ये IP3 का लेवल इंक्रीज करते हैं और डेक कास्केट को जो है वो स्टार्ट कर देगा, जिससे कैल्शियम की लेवल राइज कर जाता है और फिर कंट्रैक्शन हो जाती है। और M2 रिसेप्टर्स पे इनहिबिटरी प्रोटीन्स होती हैं, ये साइक्लिक MP को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि और M3 जो है ये GQ होती है इसमें IP3 का लेवल बढ़ जाता है, डेक कास्केट भी। M4 M5 होती हैं G और GQ, जिसमें C साइक्लिक MP का लेवल कम हो जाता है और IP3 का लेवल बढ़ जाता है ना M5 में और डेक कास्केट भी। और फिर होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे निकोटिनिक मस्कुलिनिक इफेक्ट होती है, निकोटिनिक बेसिकली न्यूरॉन्स पे एक्ट करती है, तो इस तरह जो है ये सोडियम पोटेशियम डिपोलराइजिंग करंट करा देती है।